नमस्कार मेरे YouTube के परिवार को। आपका स्वागत है द एस्पिरेशनल एक्सप्लोरर के इस नए व्लॉग पर। साथियों, आज हम जाने वाले हैं देवलगढ़ के प्राचीन मंदिर पर। अद्भुत साइट है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है और श्रीनगर घाटी का यह एक दर्शनीय स्थल भी और बहुत फेमस स्थल भी है। प्राचीन भी काफ़ी है। जो मुझे जानकारी उपलब्ध हो पाई है, लगभग 6वीं या 7वीं सदी का यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ था। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर 2 मंदिर एक साथ हैं। 2 मंदिर यानी कि एक देवी राजराजेश्वरी को समर्पित है और दूसरा मंदिर माँ गौरा देवी को समर्पित है। तो निकल पड़े हम साथियों अपने छोटे तूफान पर। और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं इस कट पर। यहाँ से देवलगढ़ जाने का रास्ता अलग है। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर है और आप इस बोर्ड को देख भी पा रहे होंगे। ऊपर वाला रास्ता खिड़सू के लिए चला गया, खिड़सू बुगानी के लिए, और नीचे वाला देवलगढ़ क्षेत्र के लिए, जहाँ पर दिव्य मंदिर हैं, 2 दिव्य मंदिर। दोस्तों, मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं। यहाँ पर जो 2 दिव्य मंदिर हैं, पहला तो जो रास्ते से अगर हम चलेंगे ही तो माँ गौरा देवी का मिल जाता है हमें। माँ गौरा देवी इस क्षेत्र के जो लोकल लोग हैं उनकी कुल देवी हैं। जो क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं उनकी कुल देवी हैं। माँ पार्वती का स्वरूप कह सकते हैं, या अंततः सब माँ दुर्गा के ही रूप हैं। और उसके साथ में ही माँ राजराजेश्वरी का मंदिर भी है। साथियों, माँ राजराजेश्वरी टिहरी के राजा, जो राज परिवार तो अभी भी है, राजा नहीं रहे पर राज परिवार तो है ही, तो उनकी कुल देवी हैं। और जो पंवार वंश के राजा थे, अजयपाल जी, राजा अजयपाल, उन्होंने ये मंदिर लगभग 16वीं सदी में स्थापित किया था। उन्होंने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ वो लेकर आए थे। एक पराक्रमी गढ़वाली राजा। और देवलगढ़ में उनकी राजधानी 1512 से लेकर 1517 तक रही थी। 5 साल यहाँ पर राजधानी रही और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया था राजधानी का श्रीनगर क्षेत्र में। तो यहाँ पर राज परिवार की कुल देवी माँ राजराजेश्वरी और स्थानीय लोगों की कुल देवी माँ गौरा देवी का मंदिर है। और देखिए साथियों, क्या अद्भुत और विलक्षण दृश्य है। और पीछे से बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे पहाड़ बिल्कुल स्वर्ग में ही हो। अब हम बहुत ही निकट पहुंच गए हैं
और ये लगभग आ ही गया है। नीचे हम देख पा रहे हैं अपने बाएं हाथ के सामने ही माँ गौरा देवी का मंदिर, और थोड़ा सा ही ऊपर इस जगह पर यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का एक छोटा मंदिर है, उसके थोड़ा ही ऊपर माँ राजराजेश्वरी का है। और दोस्तों अद्भुत बात एक ये भी है कि माँ राजराजेश्वरी का मंदिर जो है वो एक गुप्त स्थान पर है। गुप्त स्थान में इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लिए कोई अलग से मंदिर का निर्माण नहीं किया गया, अभी तो वो एक घर के अंदर स्थापित है। और उस घर में अभी भी जो वहाँ पर मुख्य पुजारी परिवार हैं, संभवतः घड़ियाल परिवार हैं शायद, तो वो उनके घर में ही स्थापित की गई हैं। उनके लिए अलग से मंदिर का निर्माण नहीं किया गया है। तो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं हम, राजा की जो देवी हैं उनको गुप्त रखा गया है राजा के द्वारा भी। और ये क्षेत्र जो है यहाँ पर नाथ संप्रदाय के लोगों का, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो राजा अजयपाल थे वो भी नाथ संप्रदाय से ही थे, तो उनका एक आधिपत्य रहा है, वर्चस्व रहा है इस क्षेत्र में। कुछ पुस्तकों में यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पर नाथ जो साधु रहे होंगे उनकी समाधियाँ भी हैं। और हम लगभग यहाँ पर पहुँच ही गए हैं। यहाँ पे रावत जी का टी स्टॉल भी है, यहाँ पर हम थोड़ा चाय पीते हैं और उसके बाद चलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। दोस्तों हम पहुंच गए हैं माँ गौरा देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर, और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर। और ये आ गए हम भैरव सत्यनाथ पीठ पर, माँ गौरा देवी प्राचीन सिद्ध पीठ। ये दोस्तों मुख्य द्वार पर आ गए हम, और मैं यहाँ पर अपने शूज़ उतार लेता हूँ। और ये आना हुआ है हमारा माँ गौरा देवी के मुख्य मंदिर में, और बहुत ही प्यारे सुंदर फूल भी खिले हुए हैं। ये हमारा मुख्य प्राचीन मंदिर, और बगल में ही छोटे छोटे जो मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा वो अब थोड़ा सा उनका अगर जीर्ण उद्धार अगर हो जाए तो वो अच्छी व्यवस्था में आ पाए। तो साथियों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ आना क्यों आवश्यक हो जाता है। यह मात्र पूजा का स्थल ही नहीं, यह एक साक्षात जागृत ऊर्जा का स्थान भी है। ये ऐतिहासिक हमारी धरोहरें हैं, हमारे पूर्वजों का इतिहास है जिन्होंने इन्हें बसाया होगा। और पूजा घर में और यहाँ पर करने में थोड़ा डिफरेंस ये रहेगा कि अगर आप यहाँ पर ध्यान करें तो
आपको ऊर्जा की एक अलग अनुभूति हो सकेगी। यह हमारी साझी विरासत है, साझा इतिहास है और एक छोटा सा मंदिर, प्राचीन मंदिर ही रहा होगा, पर रख रखाव के अभाव में उसमें पौधे उगने लगे हैं। देखिए साथियों, और हवा चल रही है। और अद्भुत दृश्य है। ये संभवतः पुजारी लोगों के घर ही होंगे। यहाँ पर यह हवन कुंड। चलिए दोस्तों, मंदिर के अंदर जाते हैं। आप आइएगा, स्वागत रहेगा आपका। साथियों, इसका थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास मैं आपको जानकारी दे दूं। जो जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले बताया भी था कि देवलगढ़ जो क्षेत्र है, ये हिमाचल के राजा देवल ने इस क्षेत्र को बसाया था, जो कि कांगड़ा क्षेत्र से थे, हिमाचल प्रदेश के। कालांतर में लोगों ने यहाँ पर बहुत से छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कराया और राजा अजयपाल ने फिर यहाँ पर 16वीं सदी में यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का मंदिर भी स्थापित किया। और इसमें एक मुख्य नाम जो आता है वह श्री राजीव लोचन काला जी हैं, जो सुमाड़ी के थे। तो उनके द्वारा यहाँ पर यह माँ गौरा देवी का प्राचीन मंदिर स्थापित किया गया, जो लगभग 6वीं 7वीं सदी का है। तो उनका एक यहाँ पर नाम यहाँ पर याद रखा जाना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, सत्यनाथ जी का मंदिर है, भैरव मूर्ति है, और इस क्षेत्र को सोम का भांडा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इस समय मुख्य पुजारी यहाँ पर है नहीं, अन्यथा मैं उनसे और विस्तृत जानकारी लेता। और संभवतः यहाँ पर ये छोटे जो मंदिर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर जो नाथ संप्रदाय के ऋषि मुनि संत रहे होंगे, उनका समाधि स्थल भी होगा। ये क्षेत्रपाल देवता काल भैरव एवं सत्यनाथ पीठ भी है। अंदर माता रानी का जो दरबार सजा है दोस्तों, अद्भुत है, सुंदर है, विलक्षण है। अंदर मैंने यहाँ पर, हालांकि कोई है नहीं, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अन्य सामान्य तौर पर मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें लेने की मनाही होती ही है, तो मैं आपको अंदर दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करें। पर इसीलिए ही तो आपको आने की आस रहेगी कि आप आइएगा और इन प्राचीन मंदिरों का आप दर्शन कर पाएंगे, इस साझी धरोहर को आप देख पाएंगे और प्रकृति के बीच अद्भुत क्षेत्र है। और यहाँ पर एक स्मारक भी है। प्राचीन स्मारक है, पर इसके बारे में
कोई जानकारी सही से उपलब्ध नहीं है। पत्थरों के ऊपर कुछ लिखा भी गया दोस्तों, पर क्या लिखा है इसकी पूर्ण जानकारी है नहीं। और अगर मैं आपको अंदर दिखा पाऊँ तो देखिए, जो सेंट्रल पिलर है इसका कितना अद्भुत है, नक्काशी की गई है। और ये सेंटर पिलर नीचे से बिल्कुल ज़मीन से आ रहा है। ये ध्यान कक्ष है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये यहाँ ऊपर घर भी है और मंदिर भी। यहाँ पर तीसरी मंजिल में माँ राजेश्वरी सुशोभित हैं और उनका स्थान गुप्त ही रखा गया है। पहले रास्ता अंदर से था, ये दो सामने मुख्य दरवाज़ा दिख रहा है और अंदर से प्राचीन सीढ़ियाँ थी, पर अब हाल ही में नई सीढ़ियों का निर्माण कराया गया जो सीधे तीसरी मंजिल तक जाती हैं। और अंदर तो लोगों का जाना भी बड़ा गुप्त रखा जाता है, तो अंदर तो कैमरे का ले जाना पूर्णतः वर्जित है ही। तो अंदर तो मैं दर्शन आपको साथियों करवा नहीं पाऊँगा, पर इस तरह से ये देवीय क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे एक घने जंगल के बीच हम आ गए हैं। साथियों, मंदिर के साथ जो रास्ता था वो बहुत ही संकरा था, तो एकदम से मंदिर का वीडियो मैं ले नहीं पा रहा था। और क्योंकि पेड़ों के बीच काफ़ी बस रखा है, जो इस सफ़ेद घर के जो पीछे नज़र में आ रहा है, जो ऊंचा नज़र में आ रहा है स्ट्रक्चर, वो घर भी है और मंदिर भी है। तीसरी मंजिल है, या जो आपका सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर माँ राजेश्वरी स्थापित की गई हैं। और ये जो हमारे समक्ष ही नज़र में आ रहा है, यहाँ पर ही परिवार लोग, यहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं और मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था वगैरह देखते हैं। तो अद्भुत नज़ारा आप देख ही पा रहे हैं। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना अनुभव कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जीवन का आनंद लीजिए और बहुत खुश रहिए।